एक ऐसा सेक्टर है आज जहां पे हमें काफी ज्यादा बज़ देखने को मिल रहा है, वो है लिकर सेक्टर। दरअसल जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने लिकर पर 60% तक जो एक्साइज ड्यूटी है उसे बढ़ा दिया है, लेकिन बियर और वाइन पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यतिन मोता के पास। सबसे पहला सवाल यतिन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से दाम में कितना हमें हाइक देखने को मिल सकता है और उसका क्या असर होगा बेसिकली? क्लियरली महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है कि शराब और लिकर ये महंगी होने वाली है महाराष्ट्र में, और कुल मिला के 14,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा एक्साइज अब वसूला जाएगा अल्कोहल की बिक्री पे महाराष्ट्र में। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो वेलफेयर स्कीम को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगभग 40 से 60% के बीच लिकर के दाम बढ़ाने वाली है। ऑब्वियसली अगर हम इसके ऑफिशियल सर्कुलर की बात करें तो अभी तक ऑफिशियल सर्कुलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मंत्रालय से खबर आ रही है वो क्लियरली ये आ रही है कि एक्साइज को मॉपअप करने के लिए क्लियरली यहाँ अल्कोहल की लाइसेंस फ़ी भी बढ़ाई जाएगी और अल्कोहल की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है इसको भी बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम इन जनरल बात करें तो जो विदेशी शराब है इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी 50 से 60%। अगर हम इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स की बात करें तो महाराष्ट्र में 10 से 12% अल्कोहल वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, जो काफ़ी बड़ा मार्केट माना जाता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2011 के बाद सबसे ज़्यादा एक्साइज में यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये तो जनरल बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें एक्साइज बढ़ना किन कंपनियों के लिए नेगेटिव हो सकता है, और स्पेशली अगर बात करें मेक इन महाराष्ट्र की, तो उनसे किस कंपनियों को फायदा हो सकता है? जी, तो यहाँ देखिए किसी का नफ़ा होगा, किसी का नुकसान होगा। और यहाँ जो इनिशियल टेक आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो महाराष्ट्र में लिकर बनती है इसको इस एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जाएगी, जिसके कारण अगर हम बात करें तो जीएम ब्रूवरीज जैसी कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा वाइन और बियर पे यहाँ सरकार ने एग्जेम्पशन दिया है। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज और सूला वाइनयार्ड्स की बात करें तो ये दोनों कंपनीज को प्रॉब्ली बेनिफिट होता है, इन द सेंस के रिलेटिवली अल्कोहल जो है IMFL वो महंगी हो जाएगी। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो महाराष्ट्र से कुल 20 से 22% इनके कुल रेवेन्यूज आते हैं, तो वो स्टॉक क्लियरली नर्वस आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेडिको खैतान की तो 7 से 8% रेवेन्यूज आपको महाराष्ट्र से आते हुए नजर पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं 40-50% से ज़्यादा की जो स्टीप इंक्रीज है प्राइजेस में, उसके कारण शायद वॉल्यूम पे इन सारे कंपनीज पे असर पड़ सकता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जिस्ट था कि क्यों आज हमें लिकर स्टॉक्स जो हैं वो बज़ में देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू यतिन जी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये तो बात हो गई स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर पूरा का पूरा बज़ में क्यों है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी बोला गया है कि जो जितनी भी लिकर फैक्ट्रीज है उसके ऊपर AI से निगरानी होगी। मुंबई और जो बाकी के बड़े शहर हैं वहाँ पे नए ऑफिस खोले जाएंगे और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन पालवे सर, इस टाइम पे इस सेक्टर में सबसे अच्छा जो स्टॉक है वो कौन सा लग रहा है? आई थिंक देखिए, रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्प्रिट दोनों के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है। जरूर आज डिप लिया है यूनाइटेड स्प्रिट ने भी, और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है अगर ये थोड़ा यहाँ पे और करेक्शन बढ़ सकता है टुवर्ड्स 1450, वो एक अच्छा लेवल होगा। वापस से ये स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट बाइंग एक्शन वहां पे बनते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है 1450 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए, वो एक अच्छा सपोर्ट है। और वहीं हम देखें तो रेडिको खैतान को देखें तो रेडिको में भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। जरूर आज एक करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन हमें लगता है 2500 2520 के आसपास इसमें भी एक सपोर्ट है। तो ये अगर 2500 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे भी डिप्स में बाय की जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर दोनों ही स्टॉक्स के बुलिश है। तो ये करेक्शन में वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन स्टॉक्स को बाय करने की डिक्लाइन में। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट और साथ ही साथ रेडिको खैतान इस टाइम पे लुक्रेटिव लग रहा है। अगर कोई डिप मिलता है अच्छा तो वहाँ पे आप नई खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है।